जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल का पेपर आपके नज़दीक आ चुका है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल इसमें रहेगा सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के 40 प्रश्न। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा मेरिट में आने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के लिए जो जीएस का पोर्शन है उस जीएस के पोर्शन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा और इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए संभावित है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फटाफट मैं इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? चाचा जी, गुरुदेव, बाबा जी या सलीम अली? तो इसका सही उत्तर आएगा गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान करी थी। अगला सवाल है दूसरा, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, मौर्य वंश का अशोक। तीसरा सवाल है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? यानी कि एक पद या टाइटल दिया था, शाहजहां ने दिया था। और शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था वो था दारा शिको, और शाहजहां उसी को चाहता था कि वह आगे बादशाह बने, तो दारा शिको। सूजा उसका दूसरा बेटा था, औरंगजेब उसका तीसरा बेटा था, मुराद चौथा बेटा था। तो औरंगजेब ऐसा लगेगा कि शाह बुलंद इकबाल उसको दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथा क्वेश्चन, नैनार कौन थे? वैष्णव धर्म अनुयायी, शैव धर्म अनुयायी, शक्ति उपासक या सूर्य उपासक? तो नैनार शैव धर्म के संत गुरुओं का एक सम्मेलन संगठन था और दक्षिण भारत में प्रचलित शैव धर्म को इन्होंने ही प्रसिद्ध कराया था। पांचवा सवाल है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? सप्तपर्णी गुफा ये भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। सांची मध्य प्रदेश, नालंदा बिहार, राजगृह बिहार या पावापुरी? तो इसका सही जवाब आएगा राजगृह। राजगृह बिहार में है जहां से मगध की शुरुआत हुई थी। छठा सवाल है, गोपनाथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपनाथ ब्राह्मण, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं और सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो गोपनाथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है? नहीं। सामवेद से संबंधित है? नहीं। अथर्व अर्थवेद से संबंधित है? हाँ। ऋग्वेद से? नहीं। तो इसका सही उत्तर आएगा अर्थवेद। ठीक है। सातवां सवाल, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? स्कंद गुप्त उसने हूणों को पराजित किया था। तो भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद का लेख, मंदसौर का अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो भीतरी का जो स्तंभ लेख है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि स्कंद गुप्त ने उस समय किस तरीके से उत्तर पश्चिम से हूणों का जो आक्रमण हो रहा था उसको कई बार रोका और उसमें वह सफल भी हुआ, लेकिन उसमें उसने काफी धन दौलत भी खोया। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस कृति की रचना हर्ष ने नहीं की थी? हर्षवर्धन ने कई सारी किताबें लिखी थी। प्रियदर्शिका, नागनंद, हर्षचरित या रत्नावली? तो प्रियदर्शिका लिखी थी, नागनंद लिखी थी, रत्नावली ये भी लिखी थी, हर्षचरित्र नहीं लिखी थी। तो इसका उत्तर आएगा हर्षचरित, क्योंकि ये बाण भट्ट ने लिखी थी। बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी पर आधारित ये पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में आया था? रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में आया था? 1919 में आया था। तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका उत्तर आएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 21 के बीच में आए थे, और रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है। 10वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस दिनांक को पास हुआ था? यानी कि ब्रिटेन की संसद में ये कौन सी तारीख को पास हुआ था? 4 जुलाई को? नहीं, उस दिन तो प्रस्तुत हुआ था। 10 जुलाई, 18 जुलाई और या तो फिर 14 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा 18 जुलाई। ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में कब अपनाया गया था? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? 1899 में? नहीं। 1901 में कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1913 में कुछ नहीं हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड वेलेस्ले ने? तो क्योंकि फूट करो राज करो की नीति स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुई थी, बंगाल के विभाजन से शुरू हुई थी और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इस साल
लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। 13वां सवाल, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मद्रास या कलकत्ता? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल द्वारा संस्थापित गदर पार्टी। 14वां सवाल, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता, तो उग्र राष्ट्रवाद कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो लाल, बाल और पाल, तो लाल, बाल, पाल ये तीन तो थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम दल वाले नेता थे, तो इसलिए वो उग्र नहीं माने जाएंगे। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ले ने, सर थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड कैनमैन ने? तो मद्रास में जो लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये 1820 में लागू की गई थी और थॉमस मुनरो वहाँ का गवर्नर था, तो उसने लागू करी थी। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, रत्नागिरी की खान महाराष्ट्र, जयपुर की खान, सुंदरगढ़ की खान या बेलाडेला की खान? तो सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है ये लोहे की खान है, जो कि बेलाडेला की खान है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टिन के लिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जाना जाता है? असम नहीं जाना जाता है, जम्मू कश्मीर नहीं जाना जाता है, इसका उत्तर आएगा छत्तीसगढ़, ना कि पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध यानी कि भूमध्य रेखा से नीचे। कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन या सहारा? तो इसमें से दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी, जो कि बोत्सवाना देश के अंतर्गत है, भूमध्य रेखा से अफ्रीका के नीचे यहाँ पर स्थित है। बाकी गोबी मंगोलिया उत्तर में है, चिहुआहुआन मैक्सिको यूएसए उत्तर में है और सहारा उत्तर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? एक ऐसा देश है जिसका 30% क्षेत्रफल राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो ऐसा कौन सा देश होगा? इजराइल, भूटान, भारत या गैबोन? इजराइल, भूटान, भारत या गैबोन? तो इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान का 30% नेशनल पार्क। ठीक है, अगला सवाल, किस देश का नाम का अर्थ है कि 40 कबीलों का देश? 40 कबीलों का देश, 40 कबीलों से मिलकर के ये देश बना है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान? तो इसका सही उत्तर है किर्गिस्तान। 40 कबीलों से मिलकर के ये देश का निर्माण हुआ था। 21वां सवाल, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? झुलझल झील, कोलेरू झील, आचार झील या हमीरसर झील? तो इसमें से सारी की सारी झीलें कठिन झील है और इसमें से जो झील कश्मीर में स्थित है वो आएगा आचार झील। दूध गंगा किस राज्य में बहती है? दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा ऐसे करके ये सवाल आता है। तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा या महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा ये सब महाराष्ट्र। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस नदी पर दामोदर नदी, निम्न में से किस नदी का दामोदर नदी से निकाला गया है? कौन सी नहर या हम ये कह सकते हैं नदी किस दामोदर नदी से निकाला है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस दोआब या ईस्टर्न ग्रे नहर? तो इसको कहेंगे ईडन नहर, ये दामोदर नदी से निकाली गई है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है? कौन सा कारक प्राकृतिक संतुलन को क्या बिगाड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वन रोपण? भैया वन, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव ये तो अच्छे काम है ना, तो लकड़ी काटना, इससे आपकी प्रकृति असंतुलित हो सकती है। 25वां सवाल, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो वैसे तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसके बाद आता है उड़ीसा, तो इसका उत्तर आएगा उड़ीसा, नहीं तो फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो अरावली श्रेणियां राजस्थान में स्थित है। वैसे तो थोड़ा बहुत गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भी है, पर मुख्यतः राजस्थान में। कौन सी नदी उड़ीसा क्षेत्र में समुद्र से मिलती है? उड़ीसा क्षेत्र में समुद्र यानी कि उड़ीसा में वो समुद्र में मिलती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा या
गंगा, तो इसका सही उत्तर आएगा महानदी। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास था। कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना था जिसका लक्ष्य था समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ? तो पांचवी, छठवीं, 11वीं या चौथी? तो 11वीं, 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से 12 तक चली थी। और 12वीं वाले का समावेशी विकास के साथ साथ सतत विकास, ये था। 19वां सवाल, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में लागू हुआ था। घर घर अन्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड? तो इसका सही उत्तर आएगा अरुणाचल। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण विकास मिशन किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का गठन किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 51? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन, 81 लोकसभा का गठन। बाकी ये लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित है 91, और 54 आपका राष्ट्रपति से संबंधित है, और 74 आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है। खुरल किस देश की संसद का नाम है? खुरल, खुरल किस देश की संसद का नाम है? मंगोलिया, जापान, मलेशिया या चीन? तो खुरल मंगोलिया की संसद का नाम है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन कब किया गया था? 1946, 1945, 1948 या 1952? तो इसमें 1945 में ही इसका गठन कर दिया गया था। गेट का स्थान किस विश्व संस्था ने 1995 से ले लिया था? जो गैट था, गैट संगठन था पहले, तो वो किसने ले लिया था? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है WTO। ठीक है, पहले ये गैट था और बाद में ये 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित हो गया था। विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 जून या फिर 21 मई? देखिए, इस तरीके के दिवस वाले सवाल पूछता है पेपरों के अंदर, तो इनको जरूर याद रखिएगा। 21 मई को विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 37वां सवाल, ऋग्वेद के किस मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण किया गया है? तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर आएगा 10वां मंडल। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति 10वें मंडल में बताई गई है। 38वां सवाल, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर आएगा केरल। 39वां सवाल, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, मुस्लिम या फिर ईसाई? तो इसका सही उत्तर आएगा जैन धर्म से संबंधित है। क्षमावाणी जो की पद्धति जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। 40वां सवाल, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी, या फिरोज शाह मेहता ने की थी, या ज्ञानदेव ने करी थी, या विलियम जोन्स ने करी थी? तो इसकी स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने करी थी, महाराष्ट्र में दीनबंधु सार्वजनिक सभा। ठीक है। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1830, 1836, 1851 या 1856? तो इसका सही उत्तर आएगा 1856, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह पारित किया गया था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर, शाहजहां, जलाल या जनाल? तो इसके बचपन का नाम था जलाल, जलालुद्दीन। ठीक है। अगला सवाल, डेल्ही इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? डोल्वी इस्पात संयंत्र स्टील उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय या उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसका सही उत्तर आएगा महाराष्ट्र। सफेद सोना किस धातु को बोला जाता है? प्लैटिनम, तांबा, टिन या चांदी? देखो, ये जो है सोना, ये सोने से भी महंगा होता है, तो इसका सही उत्तर आएगा प्लैटिनम। प्लैटिनम की अंगूठियां वगैरह आपने सुनी भी होगी। आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? 24, 18, 16 या 22? तो सबसे जो कॉमन है वो है 22 कैरेट, सबसे कॉमन।
ठीक है, जो सबसे कॉमन है, 24 कैरेट नहीं, सोना तो वैसे 24 ही होता है वो, लेकिन फिर बहुत लचीला हो जाएगा। 46वां सवाल, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, होता था, अब ये है नहीं, होता था होगा, तो ये जम्मू कश्मीर का होता था, लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर का 2019 में तो जम्मू कश्मीर को विधान परिषद से विधान सभा बना दी गई है, वहाँ की विधान परिषद समाप्त कर दी गई है और उसको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो पहले होता था, तो कभी कभी ऐसे सवाल कॉपी पेस्ट आ जाते हैं छोटे मोटे पेपरों में, ध्यान देना। ओणम किस राज्य का त्योहार है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर केरला? तो ओणम का जो त्योहार है वो केरल में मनाया जाता है। राज्यों का संविधान किस भाग को कहा जाता है? तो राज्यों का संविधान किस भाग, 4, 5, 6 या 8? देखिए, जिस भाग के अंतर्गत राज्यों के बारे में लिखा गया और राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, राज्य न्यायपालिका, उसको कहेंगे। तो भाग 6 राज्य के संविधान से संबंधित है, अनुच्छेद 151 से लेकर के 237 तक। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 2015 संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100वां, 99, 98 या 97? तो इसका उत्तर आएगा 100वां संविधान संशोधन 2015। 50वां प्रश्न, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा को बचाने वाला दिवस 14 नवंबर, 15 जनवरी, 14 दिसंबर या 20 नवंबर? तो इसका सही उत्तर आएगा 14 दिसंबर। महत्वपूर्ण है 51, रामनाथ कोविंद व्यक्ति रूप से देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? क्योंकि अब ये अभी जो नए राष्ट्रपति हैं उनके संदर्भ में भी ये पूछा जा सकता है, द्रौपदी मुर्मू, तो इससे पुराने वाले कौन से नंबर के थे, उसके लिए मैंने इस सवाल को रखा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं। तो व्यक्ति विशेष से वो 14वें नंबर के थे, और अब द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की होंगी? 15वें नंबर की, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की और रामनाथ कोविंद थे 14वें नंबर के। तो व्यक्ति विशेष के हिसाब से आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति विशेष के हिसाब से याद रखना है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा 3, ठीक है। मेंढक के कक्ष में 3 हृदय होते हैं। महासागरों की लवणता औसतन कितना प्रतिशत होता है? महासागरों की लवणता औसतन कितना प्रतिशत होता है? क्योंकि उससे ज्यादा लवण पानी, उससे कम मीठा पानी, तो इसका सही उत्तर आएगा 35%। भारत में पिन कोड डाक सेवा सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? पिन कोड के आधार से डाक सेवा, तो 1976, 1980, 1972 या 1990? तो इसका सही जवाब आएगा 1972। 1972 में पिन कोड सेवा के आधार पर डाक सेवा की वितरण शुरू हुई थी। 55वां सवाल, सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तिका के रचयिता कौन थे? सूर्य सिद्धांतिका, आर्यभट्ट, पाणिनि, वारामिहिर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है, सूर्य सिद्धांतिका जो है ये आर्यभट्ट की पुस्तक है, कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित। 56वां प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसीयू जिसे कहते हैं, आईसी फूक गई हमारी, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस 56 का क्वेश्चन क्या बनेगा? आईबीएम, जीएस किल्बी, टिम बर्नर्स-ली या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है जीएस किल्बी। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की शुरुआत करी थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? जो बार्क ने जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका क्या नाम रखा था? सुनील, परमात्मा, अनुपम या सुधांशु? तो अनुपम रखा गया था। 58, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में हुई थी? जो मॉडर्न कंप्यूटर है, 1920, 1936, 1960 या 1946? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 10 जनवरी, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 2 नवंबर? तो इसका सही उत्तर आएगा 2 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर। 60वां सवाल, राष्ट्रीय रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? भैया ये तो युवाओं को सबको पता होना चाहिए। 2 फरवरी, 2 जनवरी, 2 मार्च या 2 अप्रैल? तो सही जवाब इसका आएगा 2 फरवरी।
इसी प्रकार से बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, और 2 फरवरी को राष्ट्रीय आर्द्रता दिवस, नेशनल वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी रमसार कन्वेंशन हुआ था। तो जो आर्द्रता यानी कि वेटलैंड्स हैं उसके लिए भी मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो रोजगार दिवस, बेरोजगारी दिवस, इस तरीके के दिवस काफी पूछे जाते हैं। ये जीके और जीएस दोनों मिक्स क्वेश्चन हैं इसके अंतर्गत, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे सवाल आम हैं। बने रहिए।